आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम क्या स्टार्ट करें गाइस, किसी नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, है ना। आज हम क्या सीखने वाले हैं, किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करें, है ना। अभी तक हम क्या करते थे, देख लीजिए 36 को एक नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है गाइस, इसका स्क्वायर रूट निकालते थे। स्क्वायर रूट का साइन ये है गाइस, अगर ऐसा कोई साइन हो जाए 36 के साथ यहाँ पर 3 लिख जाए तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब रूट, या फिर थर्ड रूट ऑफ 36, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड रूट ऑफ 36। तो अभी तक हम ये सेकंड रूट ऑफ 36 कैसे निकाल रहे थे गाइस, हम क्या कर रहे थे 36 के यहाँ पर हम फैक्टर निकाल रहे थे, है ना। 2 से डिवाइड हो रहा है 18 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। हम क्या लिख लेते थे इसको अगले स्टेप में, अंडर रूट के अंदर ही 36 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 के पेयर हमने बना लिया। अगले स्टेप में हम क्या करते थे, इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख देते थे। फिर हम क्या करते थे 2 पे भी 2 की पावर है, 3 पे भी 2 की, मतलब 2 इंटू 3 पूरे पे 2 की पावर के फॉर्म में लिख देते थे। अगले स्टेप में 2 3 जा 6, 6 पे 2 की पावर, और फिर इसके बाद हम क्या करते थे गाइस, 6 पे 2 की पावर है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर रूट है ये वाला, इसका मतलब होता है 1/2 की पावर। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ 3 होता तो 1/3 की पावर, तो हम इसको पावर की फॉर्म में लिख देते थे 1/2। अब देखो पावर, किसी नंबर पे पावर है उस पे भी होल पावर है ना, किसी नंबर पे पावर पे भी पावर, तो पावर और पावर क्या हो जाती थी, मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो 6 पे 2 इंटू 1/2 की पावर, अब ये नीचे का 2 और ऊपर का 2 कट जाता था, 2 1 जा 2 से, तो 6 पे 1 की पावर यानी कि 6। सही बात है, ये हमारा आंसर इतनी लंबी स्टेप्स में हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ये होता है पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि 6 कैसे आया। लेकिन अब इतना लंबा हमें नहीं करना है गाइस, हमें अब सीधे क्या करना है, देखो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद इस स्टेप में हमें सीधे आंसर चाहिए, ठीक है, 2 स्टेप में आंसर चाहिए। तो अब हम इस बार क्या करने वाले हैं, इतना लंबा हम नहीं करेंगे गाइस, अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेकर के चलेंगे चीजों को। देखो यहां कुछ नहीं, मतलब यहां पर क्या है 2 है, लेकिन 2 को लिखते नहीं गाइस, है ना। ये 2 हमें ये बताता है गाइस कि इस स्क्वायर रूट का जो साइन है, ये है ना, रेडिकल का जो साइन है, इसके अंदर जो चीजें हैं, जो फैक्टर्स है गाइस, उसमें 2 के हमें क्या बना लेने, ग्रुप बना लेने। और जिस फैक्टर के 2 का एक ग्रुप बन जाएगा उसको एक बार बाहर लिख देना है। जैसे 2 और 2 का एक बार ग्रुप बन गया, इसको मैं बाहर लिख दिया, बाहर आ गया, रूट के बाहर आ गया 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए, फिर ये 3 का एक ग्रुप बन गया, तो इसको भाई बाहर हमने लिख दिया। तो अंदर क्या बचा, अंदर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा का मतलब 1 बचा, यानी कि √1 बचा। और √1 अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो √1 की वैल्यू तो 1 ही होती गाइस, तो उसको अब लिखने की जरूरत हमारे पास नहीं रहती। अगर 1 के अलावा और कुछ यहां पर बचता है तब हम उसको लिखते हैं। तो अब अगले स्टेप में इसके बाद आपको सीधे ये लिखना है, और सीधे 2 3 जा क्या हो जाता है 6, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अदर चारू भैया का फोन आ रहा था, देख ले तो। अदर अब हम क्या करेंगे गाइस, 2-3 स्टेप में ही सीधे आंसर लाएंगे, है ना। √36 को पहले फैक्टर लिखेंगे, जहां जहां 2 की जोड़ी बन गई है ना, 2 की, उसको एक बार बाहर लिख देंगे उस फैक्टर को, है ना, उस है ना प्राइम फैक्टर को, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधे हमारा आंसर 6 यहां पर आ जाएगा। सही है। अब ये 2 की जोड़ी क्यों बनाते हैं, चलो वो भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। अगर इसकी 2 की जोड़ी बनाने का मतलब क्या, देखो गाइस, अंडर रूट है, इसको 2 का स्क्वायर, इसको इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसको अगले स्टेप में आप ऐसा भी लिख सकते हो गाइस, देखो 2 का स्क्वायर पे भी रूट इंटू 3 के स्क्वायर पे भी ये रेडिकल का साइन, इसको ऐसा बांट के लिखा जा सकता है। अब इस पर्टिकुलर टर्म में आप देखिए 2 पे 2 की पावर है, उस पे 1/2 की पावर है, तो 2 और 1/2 की पावर कट जाएगी, इसको आप सीधे 2 लिख दो, इंटू 3 पे 2 की पावर है और ये 1/2 की पावर हो जाएगी, तो दोनों कट जाएगी तो ये 3 आ जाएगा। तो देखो डायरेक्ट हम इसको 2 और 3 कैसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें काम को करना है, ठीक है, ओके। देख लेते हैं हम थोड़ा सा और देख लेते हैं गाइस, है ना। अगर अंडर रूट के अंदर गाइस आपको दिया हुआ है 20, इसको आपको बोलेगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो, तो आप क्या लिखेंगे 20 के फैक्टर, देखो समझो, है ना, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ऐसा होता है, आप फैक्टर निकाल के लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक पेयर बन गया 2 2 का, तो इसको बाहर लिख देंगे। अब 5 के साथ कोई पेयर बना क्या, नहीं बनाना गाइस, है ना, यहां पर कुछ नहीं, मतलब 2 लिखा है, तो 2 ये कहता है कि 2 2 के पेयर बनाओ आप, है ना, 2 2 के ग्रुप बनाओ। अब 5 अकेला रह गया, तो इसलिए आप इसको √5 लिखेंगे और यही आपका आंसर है। बस ये स्टेप है। अगर यहां ऐसा हो जाता गाइस 25 हो जाता,
तो क्या हो जाता अगले स्टेप में, देखो यहां पर एक और फैक्टर बन जाता, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, है ना। तो 4 25 4 जा हो जाता है, यहां 100 होता तब ऐसा लिखते हैं आप। 100 के फैक्टर ऐसे होते हैं, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, 25 4 जा फिर आपका 100। तब आप इसको क्या लिख सकते थे, 2 का एक पेयर बन गया तो 2 और 5 का एक पेयर बन गया तो इंटू 5, 2 5 जा 10। तो देखो अंडर रूट 100 है ना, या स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10, मतलब 10 का स्क्वायर करने से ही हमें 100 मिलता है। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से अब हम सारी चीजों को इतने आसानी से इतने जल्दी करने वाले हैं, ज्यादा डिटेल्ड स्टेप अब हम नहीं लिखेंगे। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है गाइस, देखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25/36 एंड 144/225। सही है। इन नंबर, ये कैसे नंबर दिख रहे हैं आपको, ये रैशनल नंबर है, अब इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप ये साइन लगा दीजिए स्क्वायर रूट का, 25/36, यही वैल्यू निकालनी ना स्क्वायर रूट मतलब। तो हम इसको अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, अब ये स्क्वायर रूट यानी कि 1/2 की पावर 25 पे भी और 36 पे भी, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पर्सनली हम 25 पे भी रूट लगा देंगे और 36 पे भी, इसको ऐसा बांट के लिखेंगे गाइस। ये हो गया 25, इस टाइप से आप बांट करके इसको लिख देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करना है, आपको 25 के फैक्टर लिख देना है। फैक्टर क्या होता है, 5 × 5, 5 5 जा 25। 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 36, है ना। डायरेक्ट आप लिख सकते, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है ना, ऐसा नहीं कि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, वो भी कर सकते, पर ये तरीका सही है। अब ये एक पेयर बन गया और 5 5 का, तो अब ये सीधे बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं लिखना है। 6 6 का एक पेयर बन गया तो 6 बाहर आ जाएगा। तो देखो 25/36 का जो आपका स्क्वायर रूट था उसका वो क्या निकल गया, 5/6, और यही आपका आंसर है। तो इतने जल्दी आपको कर देना एक दो स्टेप में आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 144/225। कई बार तो आप देख के ही आंसर निकाल सकते हैं गाइस, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। इसका आंसर आ जाएगा गाइस 12/15। देख के आंसर बता सकते, क्यों, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 12/15 आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको लिखना है तो इसी अंदाज में लिखना आप लोग, 144 या अंडर रूट में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो 225, पूरे पे पावर लगाते हैं ना। देखो ये जो है आपका स्क्वायर रूट, ये पूरे पे लगाए ना, इसको आप 144 पे भी पर्सनली लगा सकते हैं अलग से, और 225 पे भी लगा सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगले स्टेप में देखो गाइस क्या होने वाला है। अब 144 के हमें फैक्टर नहीं पता, सही है। चलो अगर आपको पता होगा तो आप 12 × 12 लिख लेंगे, है ना। लेकिन पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, 144 को बाजू में इधर ले जाएंगे और यहां पर इसके फैक्टर निकालेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आपके फैक्टर निकल रहे हैं आपके 3 3 2 2 2 2। देखो क्या है, 2 × 2, फिर क्या है × 2 × 2, है ना, फिर × 3 × 3। ये आपने इसमें लिख दिया इसको, ठीक है। वैसे ही 225 के भी आपको फैक्टर निकालने होंगे गाइस, ठीक है। आप बाजू में निकाल लीजिएगा कहीं भी, ठीक है। चलो 225 के निकालते हैं हम लोग। 225 देखो 3 से डिवाइड होगा क्या, 5 6 7, हाँ हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, 1 बच गया तो 3 5 जा 15। अब 3 से फिर से जाएगा, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब 5 से ही जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर आप 3 × 3 × 5 × 5। ये हमने फैक्टर निकाल के लिख लिया गाइस। अब हमें क्या करना है, देखो पेयर बनाना है, 2 2 का एक पेयर, ये 2 का एक पेयर और 3 का। जैसे ही 2 का एक पेयर बन गया तो एक बार 2 को बाहर लिख दो, इनटू ये 2 का एक पेयर है तो एक बार ये वाले 2 को भी बाहर लिख दो। ये 3 का एक पेयर बन गया तो इसको भी एक बार बाहर लिख दो, अपॉन यहां पर ये 3 का एक पेयर बन गया तो 3 को एक बार बाहर लिख दो। 5 का एक पेयर बन गया तो इस 5 को भी एक बार बाहर लिख दो गाइस। अब इसको सॉल्व कर दो, है ना, इस स्टेप को सॉल्व कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ऊपर क्या आ जाएगा गाइस आपका 12 आ जाएगा, और 3 5 जा 15, नीचे क्या आ जाएगा 15। तो आप आंसर क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, मैं यहां पर लिख देता हूं 12/15, और यही आंसर हमने आपको शुरू में बताए थे, ठीक है। बस ऐसे ही करना है गाइस, कोई बड़ी चीज नहीं है यहां पर, ठीक है गाइस। अब हम क्या सीखने वाले हैं, स्क्वायर रूट निकालना। अभी हमने रेशनल नंबर का सीखा था ना, अब हम सीखेंगे डेसिमल नंबर का, है ना, जिसमें डेसिमल का कुछ साइन लगा हो, जैसे कि 0.49। आपको पहला सवाल दिया है 0.49, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है।
सवाल आपको क्या देगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.49। देखो क्या देगा आपको सवाल, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.49। अब ये नंबर क्या है, डेसिमल में, और कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको, 1 2 और 0 को कंसीडर करेंगे तो 3 डिजिट। तो आपको आज मैं एक मेथड बताने वाला हूं जिससे कि आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्या करना है गाइज, आपको इस डेसिमल नंबर को पहले रैशनल नंबर में चेंज करना है, ठीक है ना। और जिस तरह से अभी हमने रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकाला था उसी तरह से निकालना है, और लास्ट में आपके आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है। समझ में आ जाएगा आपको। इस टाइप की चीजें पहले भी मैंने करवा चुका है आप लोग को, ठीक है। शुरू से अगर आप देख रहे हैं तो यह सवाल आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है ना। तो अंडर रूट 0.49, ठीक है। आगे क्या लिखो, 0.49 को आप 49/100 लिख सकते हैं कि नहीं, ये मैंने आपको समझाया कैसे लिख सकते हैं। देखो क्या करते, पॉइंट को भूल जाते हैं ना, ये जो पॉइंट है इसको अगर हम हटा देंगे मान लो तो 049 हो जाएगा। 049 का मतलब है 49, पहले 0 लगाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, तो पॉइंट को भूल जाओ, डेसिमल पॉइंट को आप भूल जाओ और सीधे जो नंबर बनता है उसको लिख दो, ठीक है। फिर अपॉन का साइन लगा दो, और ये जो डेसिमल का साइन है उसके बजाय आप 1 लिख दो, नीचे नीचे क्या लिखो 1, और डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने 0 आप लगा दो। 2 नंबर है तो 2 0। तो इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल वाले नंबर को रैशनल नंबर में, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, सिंपली रैशनल नंबर में जैसा हम करते थे, ठीक है, इतना आसान है, ठीक है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इस 49 के फैक्टर कर लेने हैं, जो कि क्या होते हैं 7 × 7, ठीक है। और 100 के फैक्टर भी आपको कर लेने हैं। तो 100 के फैक्टर आप इधर कहीं अलग से कर सकते हैं सॉल्व, है ना। 2 5 = 10, ठीक है, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 2 से आ जाएगा आपका 25, फिर 5 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा, यानी कि 2 × 2 × 5 × 5 आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है ना गाइस। हाँ, अगले स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, सबको पता है, आपको भी पता है। देखो क्या है, ये जो पेयर है 7 7 का, ये पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा 7, और यहाँ पर 2 का एक पेयर है, 5 का एक पेयर है, तो 2 एक बार बाहर आ जाएगा, 5 एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 7/5 2 = 10। अगले स्टेप में इसी को क्या आप लिख सकते हैं, 7/10 का मतलब क्या है मुझे बताओ। किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर दो तो 10 में कितनी 0 होती, एक 0 होती, तो डेसिमल का साइन एक डिजिट अंदर चला जाता है, यानी लेफ्ट की ओर चला जाता है। अभी डेसिमल का साइन कहीं दिख रहा है 7 में, नहीं दिख रहा है, डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम ये मानते हैं कि लास्ट में इधर कहीं है, लास्ट में 7 पॉइंट ऐसा कुछ है। तो अब जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 7 से इधर आ जाएगा, मतलब कि 0.7 हो जाएगा। 0.7 का मतलब आप 0.7 इसको लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया, ऐसे ही करना है। एक और सवाल है 2.89, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, 2.89, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, आप 289 लिख देंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, तब नंबर क्या बनेगा 289, वो आपने लिख दिया। फिर ये जो डेसिमल का साइन है इसके बदले आप नीचे 1 लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आप लगा देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे गाइस, है ना। 289 के आपको फैक्टर लिखने होंगे गाइस, है ना। ये तो सवाल हो गया, इसको मैं क्लीन कर देता हूं ताकि ये हमारा सॉल्व हो पाए, ठीक है। देखिए अगली स्टेप हम क्या करने वाले हैं, ये जो 289 है ना गाइस, इसके अब इसको पर्सनली हम ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग। 289 के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे, और 100 के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे, ठीक है गाइस, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग गाइस, ये जो 289 है इसको पहले फैक्टर निकाल लेते हैं ना। अब वही है फैक्टराइजेशन। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस, आपको ध्यान में आ रहा होगा 17 का होता है ना। तो आप डायरेक्ट ही याद रखो इस चीज को, है ना। 17 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा गाइस, 1772 कितना होता है 14, ये हो जाएगा 8 और ये 289। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो आप में को यहाँ पर बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको काफी टाइम आपका लग जाएगा। तो आप सीधे इसको क्या लिखो अंडर रूट में 17 × 17, 17 का स्क्वायर है। और ये 100 को भी डायरेक्ट आप 10 × 10 लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ना, क्योंकि हमें 100 भी पता है कि 10 का स्क्वायर से बनता है, तो 10 × 10। अगले स्टेप में 17 का एक पेयर बन गया तो 17 बाहर, 10 का बन गया तो 10 बाहर। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे,
10 से डिवाइड करो तो डेसिमल अगर यहाँ है तो ये कूद के यहाँ पर आ जाएगी 1 और 7 के बीच में, ये मतलब है इसका, है ना। अगर 100 से डिवाइड कर देता है 17 को तो डेसिमल यहाँ से पहले यहाँ आती है और फिर यहाँ आती, मतलब 0.17 आंसर आ जाता। लेकिन आपको तो 10 से डिवाइड करना है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे 1.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आपको करना है, 20 तक के स्क्वायर रूट याद कर लेना गाइस। ओके ठीक है गाइस, अब हम देखने वाले हैं डेसिमल नंबर जो कि 3 डिजिट से भी बड़े हैं, उनका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे। देखो गाइस, इस टाइप का अगर नंबर आपको दिख जाए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 537.080625, इस टाइप का नंबर का स्क्वायर रूट जब भी करना है, यानी कि ये वैल्यू हमें निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें लगानी होती है गाइस। तो देखो कैसे करना है, 537 पॉइंट है, डेसिमल है, फिर आपका 08, 06 और ये 25, ठीक है गाइस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पेयर बनाने। अब पेयर कैसे बनाना है वो भी देख लो। ये जो डेसिमल का साइन है ना, इसके राइट साइड से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड में हमें क्या दिख रहा है, 08, तो ये एक पेयर बन गया, फिर 06 का पेयर बन गया, ये 25 का पेयर बन गया। इस डेसिमल से लेफ्ट साइड में हमें क्या दिख रहा है, 373 दिख रहा है, तो 73 का एक पेयर बन गया और ये 5, ठीक है गाइस। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो 5 है इसको हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखेंगे कि 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है गाइस, 4 है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 2 जा 4, ठीक है। तो 5 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा गाइस, ठीक है। और यहाँ जो 2 है +2 कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 4, ठीक है। अब ये 1 है, अब ये 33 और 7 का जो पेयर है, इस 37 को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे, 1 3 7 है और यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ में देखो, अब अनुमान लगाना है कि हम क्या लिखें। यहाँ देखो, यहाँ मैं कुछ नंबर लिखूंगा तो ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इस 4 को लगभग आप क्या मान लो, 40 के अराउंड मान सकते हो, सही है ना। तो ये एक डिजिट यहाँ पर अभी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 7 को भी लगभग अभी इग्नोर कर देते हैं और 4 का टेबल पढ़ते हैं 13 आते तक, है ना। 4 का टेबल पढ़ो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 बार में 12 आ रहा है, 13 से कम आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ गाइस, और 3 से ही हम क्या कर देंगे, 43 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ लिखेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 137 से कम नंबर मिल रहा है, उसी के करीब मिल रहा है। अब यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ 3 है तो यहाँ भी आपको 3 लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये डेसिमल का साइन है तो यहाँ भी डेसिमल का साइन लगाना पड़ेगा गाइस। ओके, ये चीज तो ऐड हो जाती है, 3 + 3 6 और ये 4 है गाइस। ओके, और 7 129 और 37 है गाइस, तो कितना आ जाएगा, 8 बचेगा आपका, ठीक है। अब ये अगला पेयर जो है 08 का, वो भी आपको नीचे लिख लेना है। अब यहां पर आप डिवाइड कीजिए, 2 बार में करेंगे तो 162, यानी कि 450 से भी ज्यादा है तो उसका 2 टाइम तो 900 के आसपास आ जाएगा, इसलिए हम 1 ही टाइम यहां पर करेंगे गाइस। यहां 1 तो यहां भी 1 लिखेंगे, यहां पर 1 और 461 1 जा तो 461 ही हो जाएगा इस। अब यहाँ आप माइनस कर दीजिए और यहाँ पर यहाँ ऐड हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 है, ये 6 है और ये 4 है। कर पाएंगे ना आप, ठीक है। 8 में से 1 7, अब यहाँ कितना बचा गाइस, यहाँ पर 9 कुछ नहीं, मतलब 8 से हम यहाँ पर लेंगे तो 10 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4। अब यहाँ कितना बचा, 7 में से 3 गया तो 4 गया तो 3, तो 3 4 7 यहाँ पर आपका बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर जो 06 वाला है वो भी हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है गाइस। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अनुमान लगाना है आपको। मान लो यहाँ कोई नंबर है तो ये 4600 कुछ समथिंग हो जाएगा, 4000 के अराउंड, और यहाँ पर दिख रहा है आपको 34000, तो 4 को 34 बनाना है मुझे, यही मतलब है। तो 4 का टेबल पढ़ो 34 आते तक, तो क्या नंबर आपको मिलेगा, 34 से कम ही लेना है आपको, है ना। 4 5 जा 20, 4 6 जा कितना होता है 24, 4 7 जा 28, है ना। 4 8 जा 32, तो 8 टाइम करेंगे तो 32 के अराउंड यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन गाइस ये 4 6 कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए हम 7 तक ही लेते हैं, क्योंकि मैंने 4 माना है, जबकि तो 4 और 6 भी कुछ समथिंग है। तो 7 बार में आप इसको दे करके देख लीजिएगा, 8 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। 7 7 जा 49 का 9, कैरी आपका 4 आ जाएगा। 7 2 जा 14 + 4 18, 8 कैरी आपका 1 आ जाएगा। 4 6 जा कितना होता है 42 होता है ना गाइस। 7 6 जा 42 + 1 43 का 3, कैरी 4 आ जाएगा। 7 4 जा कितना होता है 28 + 4 32,
ये आ जाएगा। अब हम माइनस कर देते हैं गाइस, और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा 7 + 7 14, 4 कैरी 1, और ये 3 और ये 6 और ये 4, ठीक है। हाँ, 6 में से 9 एक कैरी लेना पड़ेगा, 16 में से आपको 9 घटाना पड़ेगा, 7 आ जाएगा। यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा इस, ओके ठीक है। यहाँ 7 था तो 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 2 गया आपका 2, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 2 3 1 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और पेयर है आपका 2 5 वाला, वो भी हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना गाइस, ओके। अब आप यहाँ दिमाग लगाइए, 2 3 1 7 2 5 दिख रहा है आप लोग को, ओके। आप यहाँ पर अगर आप कुछ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46,000 समथिंग हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 231,000 दिख रहा है। तो 4 को आप 23 बनाने की कोशिश कीजिए, 4 को 23, तो 4 5 जा 20 है ना, तो आप यहाँ 5 लिखो गाइस, यही अनुमान लगाने का मेथड है गाइस, 5 लिखो। अब आप क्या करेंगे, 5 से देखते पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है, 5 5 जा 25। अब यहाँ देखो, ये मैंने 7 लिखा था तो 7 नहीं लिखा है, अब यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ भी 5 मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 + 2 22 का 2 कैरी 2, 5 3 जा 15 + 2 17, 7 कैरी 1, 5 6 जा कितना होता है 30 + 1 31 का 1 कैरी 3, 5 4 जा 20 + 3 23, तो ये आ गया गाइस। तो यानी 0 0 0 अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया है, 23.175। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसी तरह से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगानी है। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है गाइस, लेकिन वो उस एग्जांपल में मिस्टेक है गाइस, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जो एग्जांपल दिया है 35 पेज नंबर पे, जिसमें लिखा हुआ है क्या, 137.0881 का वहां पर स्क्वायर रूट निकाला इस मेथड से, वो गलत एग्जांपल है, ठीक है। तो आप इसको प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो आप कैलकुलेटर पकड़िए मोबाइल का, और इस नंबर को आप क्या कीजिए गाइस, मल्टीप्लाई कीजिए 2 टाइम, क्योंकि इसी का स्क्वायर से ये नंबर बना है ना गाइस, तो आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, इसका स्क्वायर निकालिए, तो आपको ये सेम टू सेम ये नंबर आपको दिखाई देगा, जिससे आपके आंसर की जांच हो जाएगी, है ना। आप अपने इस आंसर को चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको 3.5 जो एक्सरसाइज 3.5 है उसे सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।